दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, गुजरात में 156 सीट जीतकर भाजपा ने नया रिकॉर्ड बनाया। मोरबी में भाजपा कैंडिडेट जीते। ब्रिज हादसे के बाद नदी में उतरकर लोगों को बचाया था। जी देखिए, गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीट जीते थे। वहीं नरेंद्र मोदी की सीएम भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। लेकिन इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में शपथ लेंगे। वहीं देखिए, मोरबी से भाजपा के क्रांतिलाल अमृतिया ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के जयंती जीराभाई पटेल को 61,196 वोटों से हराया है। मोरबी में पुल टूटने के बाद तुरंत अमृतिया लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। अब भाजपा समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीती है। उसे 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 17 सीटें ही मिली है। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत, पार्टी ने 40 सीटें जीती। मुख्यमंत्री पर फैसला आज, भाजपा 25 पर सिमटी, 10 में से 8 मंत्री चुनाव हारे। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है। यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती समाप्त हो गई है। अंतिम नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस से 40 सीटें जीत चुकी है। वहीं देखिए, भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। 2017 के मुकाबले उसे 19 सीटों को नुकसान हुआ है। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में भाजपा को हराने वाले आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नतीजों के बाद इस्तीफा दे दिया है। इधर कांग्रेस ने नई सरकार के गठन के लिए शुक्रवार को शिमला में निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर में देखिए, कोढ़नी में खिला कमाल, 3632 वोटों से जीते केदार गुप्ता। नहीं चला महागठबंधन का जादू, तेजस्वी का लालू वाला इमोशनल कार्ड भी फेल। जहाँ देखिए, कोढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता के बीच टाइट फाइट देखने को मिली। 23 राउंड में से 12 बार आंकड़ों ने पलटी मारी है, लेकिन एक दूसरे के आसपास ही दिखाई दिए। 19वें राउंड से बीजेपी ने 56 वोटों से बढ़त बनाई, जो 21वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते 3632 हो गई। वहीं 21वें राउंड के बाद जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं देखिए, मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे थे। मनोज कुशवाहा के निकलने के बाद उनके समर्थक व भाजपा के समर्थक में अनबन हो गई। इसको लेकर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बड़ी खबर में देखिए, बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो रहे चिराग पासवान। पहले गोपालगंज और अब कुढ़नी में बने जीत के बड़े फैक्टर। जी देखिए, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जीत का जश्न मना रही बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी लोजपा और उसके अध्यक्ष चिराग पासवान को एक दफे भी शुक्रिया नहीं कहा है। लेकिन चिराग फैक्टर ही बिहार में बीजेपी की जान बचा रहा है। पहले गोपालगंज और अब कुढ़नी के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली बीजेपी के साथ अगर चिराग पासवान नहीं होते तो तस्वीर अलग होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत 3649 वोटों से हुई है। अब इस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण समझिए। कोने में पासवान जाति के वोटर की तादाद लगभग 10,000 है। अहम बात यह भी है कि पासवान जाति के वोटरों का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। अगर ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं होता तो कुन्नी का हाल क्या होता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए, कुढ़नी की जीत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार में आने वाले दिनों का संकेत मिल गया है। बीजेपी को जनता का भरपूर साथ। जी देखिए, बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुढ़नी उपचुनाव के रिजल्ट से आगे आने वाले दिनों का संकेत मिल गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बिहार की जनता का भरपूर साथ मिला है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुढ़नी की जीत पर खुशी जताई है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गुजरात में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज देश के सभी वर्गों की पहली पसंद हो गई है। देश के युवा बीजेपी के साथ है। वह भाजपा की विकास वाली योजनाएं बनानी चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को न जातिवाद चाहिए न परिवारवाद। युवाओं को दिल, विजन और विकास से ही जीता जा सकता है। तब कोरोना महामारी को घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तब जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया था।
वह देखिए कांग्रेस बोली कुर्नी में शराबबंदी की वजह से हारा महागठबंधन, अजय शर्मा ने बताई वजह। जब देखिए बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर महागठबंधन की हार का ठेका कांग्रेस ने शराबबंदी पर फोड़ा है। बिहार विधानसभा सीट में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने के लिए पासी समाज के लोगों को बरगलाया। इस वजह से कुर्नी में जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद दारू की जमकर तस्करी हो रही है। इसका कारण भ्रष्ट पदाधिकारी है। नीतीश कुमार को उन पर एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें लग रहा था कि भारी बहुमत से जीतेंगे, मगर सदन में जब शराबबंदी हुई थी तभी सभी दलों ने एक साथ मंजूरी दी थी। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ दिया तब उस पार्टी ने शराबबंदी पर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की मांग के लिए पासी समाज को बरगलाने का काम किया है। इससे कुर्नी में महागठबंधन को नुकसान हुआ है। वह देखिए कुर्नी में हार को भी जीत मानते हैं सनी, बोले निषाद का वोट सन अब मल्ला के पास। जब देखिए कुर्नी उपचुनाव का नतीजा कल सामने आ गया। बीजेपी ने इस चुनाव में जेडीयू को हराया है। उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी विजयी उम्मीदवार केदार गुप्ता को बधाई दी है और कुर्नी के सभी मतदाताओं को आभार जताया है। मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में वीआईपी को मिले वोट से तय हो गया कि निषाद के वोट निषाद के बेटा के पास ही है। नतीजे आने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी संघर्ष करने वाली पार्टी है और आगे भी संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि कुर्नी में एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन था जबकि दूसरी तरफ केंद्र वाली सरकार की पार्टी बीजेपी थी। दोनों के बीच वीआईपी को 10,000 वोट मिला, बड़ी बात मानते हैं। सनी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव में वोट काटने के लिए निषाद समाज में आने वाले 3 लोगों को बतौर उम्मीदवार उतार दिया था। उन तीनों को भी निषाद समाज का वोट मिला है। वहीं आगे मुकेश सहनी ने कहा कि यह तय हो गया कि निषाद का वोट निषाद के बेटे को ही मिला है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कोई पार्टी यह नहीं कह सकती कि उन्हें निषाद जाति का वोट मिला है। आगे देखिए कुर्नी के हार पर जगदानंद सिंह बोले नीतीश पर लगा धब्बा धीरे धीरे मिटेगा। इस रिजल्ट से साबित हो गया देश में बदलाव होगा। जब देखिए कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के रिजल्ट पर राजद की प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले इस चुनाव का रिजल्ट कहीं से भी बिहार में बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि इस रिजल्ट से यह साबित हो गया कि बिहार के लोग देश में बदलाव के लिए आतुर है। अब देश में बदलाव होकर रहेगा। वैसे जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पर धब्बा लगा था जो धीरे धीरे मिट रहा है। कुर्नी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस नतीजे से विश्वास पैदा हो गया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जगदानंद सिंह ने कहा कि कुर्नी के कई बूथों पर गरीब सही से वोट नहीं कर पाए, इसलिए महागठबंधन चुनाव हार गया। लेकिन जब अगला चुनाव होगा तो गरीब खुलकर वोट करेंगे और देश में बदलाव होकर रहेगा। बड़ी खबर में देखिए कुर्नी में जेडीयू की हार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा जनता के हिसाब से राजनीति करनी होगी। जब देखिए बिहार के कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। कुर्नी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने 3600 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा है। इसी बीच देखिए कुर्नी चुनाव परिणाम के बाद जदयू संसद बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को आत्म मंथन करने की सलाह दी है। ट्वीट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस चुनाव परिणाम से जदयू को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि क्या हार क्या जीत में किंचित कभी भयभीत में कर्तव्य पद पर जो मिला यही भी सही है, वह भी सही है। कुर्नी के परिणाम में हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पॉलिसी की जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। नीतीश सरकार ने वेतन भुगतान के लिए जारी किए 16.93 अरब रुपए। जब देखिए नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 16.93 अरब रुपए जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने राशि मुक्ति का आदेश निर्गत कर दिया है। इसमें प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 10 अरब 21 करोड़ 19,50,550 रुपए, जबकि माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए 6 अरब 72 करोड़ 17,68,204 रुपए जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने राशि विमुक्ति का आदेश निर्गत कर दिया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि नवंबर 2022 से फरवरी 2023 के लिए जारी किया गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के इस विभाग में होगी लैब टेक्नीशियन की बहाली। संविदा पर भरे जाएंगे 400 पद। जहाँ देखिए बिहार में पीएचडी अपनी सभी जिला लैब को हाईटेक करने की तैयारी कर रहा है, जहां सभी मानकों पर पानी की जांच हो सकेगी। इसके लिए सबसे पहले लैब टेक्नीशियन की खाली पड़ी 400 सीटों पर बहाली की जाएगी। आपको बता दें कि इन सभी पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा। इसी महीने के अंत तक इसे विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। निजी एजेंसी के माध्यम से इन सभी पदों को भरा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिला लैब का हाईटेक होने के बाद आम लोगों को भी पानी जाँच कराने में सहूलियत होगी। पानी की जांच के लिए लोगों को इधर उधर नहीं जाना होगा और मुफ्त में पानी की जांच जिला स्तर पर करा लेंगे।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 26 दिसंबर से लगनी है बालू खनन पर रोक, राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। जहाँ देखिए, बिहार सरकार बालू खनन पर 26 दिसंबर से लगने वाली रोक से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने की तैयारी में है। सरकार द्वारा बहुत जल्द अवधि विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य में 25 दिसंबर तक बालू का खनन पुराने तरीके से हो रहा है और नई डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर करीब 900 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बंदोबस्ती हो चुके घाटों से खनन के लिए निकला सिया पर्यावरण मंजूरी के भी इंतजार है। यदि नए बंदोबस्तधारियों द्वारा 26 दिसंबर से खनन शुरू नहीं हुआ तो निर्माण कार्यों के लिए राज्य में बालू का संकट पैदा हो सकता है। हालांकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर बालू खनन शुरू करने में 3 महीने के समय की आवश्यकता बताई जा रही है। देखिए, बिहार में ठंड व शीतलहर की संभावनाओं को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम को किया अलर्ट। जहाँ देखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को बदलते मौसम में शीतलहर व पाला से बचाव के लिए अलर्ट किया है। विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि दिसंबर से जनवरी के बीच मौसम में अधिक ठंड रहती है। वहीं कभी कभी यही ठंड शीतलहर का रूप भी ले लेती है। ऐसे में जरूर है कि अभी से ही जिले में शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। गरीबों और आवासहीन लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करे, वहाँ जहां रात गुजार सके। वहीं कोविड गाइडलाइन के मानकों का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण निगरानी में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाए। इनका दायित्व ठंड से बचाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा। देखिए, बिहार में अब ऑनलाइन मिलेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज। शुरू हुआ 1995 से पहले के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन। जहाँ देखिए, बिहार के निबंधन कार्यालय में रखे दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की पुनः शुरुआत हो गई है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक के दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटाइज्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 1995 से लेकर 1791 यानी करीब 200 वर्षों के दस्तावेजों की स्कैनिंग शुरू की गई है। चयनित एजेंसी ने 38 में से 31 जिलों में काम शुरू कर दिया है। दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के जहां आम लोगों को पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सुविधा होगी, वहीं लोग खुद भी भूमिजानकारी.com पर खाता खेसरा तीसरी नंबर डालकर अपने दस्तावेज की कॉपी देख सकेंगे। में देखिए, बिहार आने वाले पर्यटकों को मिलेगा एक और रोपवे। जहानाबाद के वानावार में पहाड़ तोड़कर किया जा रहा है निर्माण। यह देखिए, जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक मगध का हिमालय नाम से मशहूर मखदूमपुर प्रखंड का वानावार पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाके के हथियाबोर में निर्माण कंपनी के द्वारा कैंप कार्यालय खोला गया है। साथ ही पहाड़ी इलाके में लगे जंगल की सफाई किया गया है। पहाड़ी इलाके में निर्माण कंपनी के मजदूर के द्वारा जगह जगह पर पहाड़ को तोड़कर पिलिंग किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वानावार पहाड़ पर रोपवे निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2016 को कैबिनेट की बैठक में निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान किया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।